Hi there, Anjali here. Thank you for joining me. Last time when I tried to give a motivational quote, I failed miserably. Believe me, miserably. But it's okay, I was trying. So I decided that from today onward, I will try to give one motivational quote at the start of every video until I improve myself. So the quote for the day is, don't try to be perfect, just try to be better than what you were yesterday. Because when you try to be perfect, at that time you lose your originality. So just try to be yourself and try to improve yourself and be a better version of yourself. Then only you will be able to maintain your originality as well as achieve the perfection that you want in your life. So work for yourself, believe in yourself, and just try to be a better version of yourself. So with this positive attitude, let us learn the classification of noun on the basis of gender. Let's get started. The noun gender. Now, noun is classified into 4 types on the basis of gender. Those are feminine, masculine, common, and neuter. अब नाउन 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. किस किस में? फेमिनाइन में, मस्कुलाइन, कॉमन एंड न्यूटर. अब सबसे पहले हम लोग लेंगे फेमिनाइन नाउन को. व्हाट एग्जैक्टली इज अ फेमिनाइन नाउन? कौन सी नाउन्स फेमिनाइन की कैटेगरी में आती है? किस नाउन को हम बोल सकते हैं कि फेमिनाइन नाउन है, किसे मस्कुलाइन बोल सकते हैं? इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है फेमिनाइन नाउन. नाउ नाउन्स इंडिकेटिंग फीमेल जेंडर. अब क्या बोल रहा है ये कि फेमिनाइन कौन से होते हैं? जो भी नाउन्स इंडिकेट कर रही है फीमेल जेंडर को, यानी कि कौन सी नाउन स्त्रीलिंग है, जो कौन सी स्त्रीलिंग क्या होता है जो स्त्री जाति का बोध कराती है, उसी तरह से ये भी यही बोल रहा है कि नाउन्स इंडिकेटिंग फीमेल जेंडर, जो भी नाउन फीमेल जेंडर को इंडिकेट करेगी वो आएगी फेमिनाइन में. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, मदर, क्वीन एंड हीरोइन. गर्ल भी फीमेल जेंडर है, मदर, क्वीन, हीरोइन ये सारे फीमेल जेंडर को इंडिकेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई किस कैटेगरी में आते हैं? फेमिनाइन. एक और पॉइंट है इसके अंदर कि और कौन से नाउन्स फेमिनाइन कैटेगरी में आते हैं? नाउन्स इंडिकेटिंग पोलाइटनेस, ब्यूटी, ग्रेस एटसेट्रा. कि ये क्या बोल रहा है कि ऐसे नाउन्स जो इंडिकेट करे पोलाइटनेस. पोलाइटनेस क्या होता है? विनम्रता. ब्यूटी यानी सुंदरता. ग्रेस यानी कि कोमलता. ये सारी चीजें जो बताती है, सॉफ्टनेस बताएगी, जो टेंडरनेस बताएगी, जो ग्रेस बता रही है, जो ब्यूटी बता रही है, वो सारी नाउन्स किसके अंदर आती है? फेमिनाइन के अंदर आती है, फेमिनाइन कैटेगरी में आती है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ हो गया. अर्थ पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग में ही आती है ना. दैट्स व्हाई अर्थ क्या है? फेमिनाइन है. मर्सी, मर्सी दया, दया भी किसके अंदर आएगी? फेमिनाइन में. एंड पीस, पीस मतलब शांति, शांति भी किसके अंदर आएगा? फेमिनाइन कैटेगरी में. सो इसी तरह से जो भी नाउन्स फीमेल जेंडर इंडिकेट कर रही है, या फिर ऐसी नाउन्स जो पोलाइटनेस बता रही है, मर्सी बता रही है, ग्रेस बता रही है, और जितनी भी टेंडरनेस, टिमिडनेस ये सब बता रही है, सॉफ्टनेस बताती है, वो सारी नाउन किसके अंदर आती है? फेमिनाइन कैटेगरी में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मस्कुलाइन. मस्कुलाइन कौन सी होती है? नाउन्स इंडिकेटिंग मेल जेंडर. अब ऐसी नाउन जो मेल जेंडर बता रही है, यानी पुरुष जाति का बोध करा रही है, उन्हें क्या बोलते हैं? मस्कुलाइन. कौन सी कैटेगरी में आती है वो नाउन्स? मस्कुलाइन कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल बॉय, फादर, किंग, हीरो ये सारे मेल जेंडर है, तो ये सब किसके अंदर आएंगे? मस्कुलाइन कैटेगरी में. उसी तरह से एक और पॉइंट क्या है? नाउन्स इंडिकेटिंग रूडनेस, वायलेंस, स्ट्रेंथ, हॉरर एटसेट्रा. अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसी नाउन्स जो क्या बताती है? रूडनेस यानी कि कठोरता, वायलेंस यानी हिंसा, स्ट्रेंथ यानी पावर, और हॉरर यानी भय, डर. इन सबको दिखाने वाली सारी नाउन्स किसके अंदर आती है? जो कठोरता, जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ जिसमें दिखाई जाती है, वो सारी नाउन किसके अंदर आती है? मस्कुलाइन की कैटेगरी में आती है. एंड बाय द वे, आई एम नॉट प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन हियर गाइस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग थिंग्स and I support equality, absolute equality. Okay. For example, sun, storm, death. सूरज, आंधी और death, मौत, ये सब किसके अंदर आती है? मस्कुलाइन जेंडर में आती है. Now the next one, common gender. Common gender कौन सा है? Noun indicating either a male or female. ऐसी नाउन्स जो बताई या तो मेल जेंडर के बारे में या फिर फीमेल जेंडर, यानी कि कंबाइन कुछ भी हो सकता है. उसको बोला तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मेल ही होगा या फिर फीमेल ही होगा. तो ऐसी नाउन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड बोला तो चाइल्ड के अंदर अब बच्चा तो कोई भी हो सकता है, लड़की हो चाहे लड़का हो.
है ना, तो वो चाइल्ड किसके अंडर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर। उसी तरह है कजन, कजन मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, सो कजन भी किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। उसी तरह स्पाउस, स्पाउस साथी, जीवन साथी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी के लिए भी आ रहा है तब स्पाउस यूज करते हैं वर्ड, उसके अंदर डिफाइन नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है, हस्बैंड है या वाइफ है, दैट्स व्हाई ये भी किसके अंदर आएगा, कॉमन कैटेगरी में। ओके, नाउ द लास्ट वन, न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है, नाउन्स इंडिकेटिंग लाइफलेस थिंग्स, ऐसी नाउन्स जो इंडिकेट कर रही है लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस मतलब जो यहाँ पे लाइफ नहीं दिखा रही, जिसके अंदर कोई जान नहीं है, जो मूवमेंट नहीं कर सकता, जो हिल नहीं सकता, जो लाइफलेस है, एब्सोल्यूट लाइफलेस, मतलब कि उसमें जिंदगी नहीं है, तो ऐसी नाउन किसके अंडर आती है, न्यूटर जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल शॉप, दुकान, दुकान लाइफलेस है, हाउस, बिल्डिंग, ये सब किसके अंडर आती है, न्यूटर जेंडर में। जो भी लाइफलेस थिंग्स है वो आती है न्यूटर जेंडर में, जो भी ऐसी नाउन्स है जो इंडिकेट कर रही है मेल या फिर फीमेल वो आती है कॉमन में, जो नाउन्स मेल जेंडर बता रही है वो आती है मस्कुलाइन में, या फिर जो बता रही है रूडनेस, वायलेंस, स्ट्रेंथ या हॉरर, ये सारे भी किसके अंडर आते हैं, मस्कुलाइन में। और फेमिनाइन के अंदर क्या था कि जो भी नाउन्स आते हैं फीमेल जेंडर जो इंडिकेट करता है फीमेल जेंडर, और सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, टिमिडनेस, ब्यूटी, ये सब चीजें भी कोई बताता है तो वो आता है फेमिनाइन के अंडर। ओके, ये था क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ मस्कुलाइन टू फेमिनाइन। ओके, नाउ द रूल नंबर 1, बाय एडिंग ESS टू मस्कुलाइन जेंडर। क्या बोला कि ESS ऐड करके मस्कुलाइन जेंडर में अगर आप ESS ऐड कर दोगे तो उससे क्या होगा, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑथर है, ऑथर के आगे ESS लगा दिया तो क्या बन गया, ऑथरेस। उसी तरह लायन है, लायन के आगे लगा दिया ESS तो बन गया लायनेस, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन हो गया। उसी तरह हायर, हायर में भी लगा दिया ESS तो बन गया हायरेस। होस्ट, होस्ट में भी ESS ऐड करके होस्टेस। सो इस रूल के अकॉर्डिंग हम मस्कुलाइन जेंडर्स में ESS ऐड करके उनका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, बाय एडिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग फाइनल वॉवल इन मस्कुलाइन जेंडर। ये रूल भी यही बता रहा है कि हमें मस्कुलाइन में ESS ऐड करके उसका फेमिनाइन बनाना है, बट अब इसमें कंडीशन है, क्या है कि ड्रॉपिंग फाइनल वॉवल, फाइनल वॉवल जो भी लास्ट वॉवल आ रहा है उसको हटा करके, लास्ट जरूरी नहीं है कि लास्ट में, लास्ट नंबर पे जो वॉवल आ रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, एक्टर में लास्ट में वॉवल नहीं है, पर ये बीच में जो लास्ट वॉवल आया है वो ही इसका लास्ट वॉवल है, तो उसको हमने ड्रॉप कर दिया, उसको हटा दिया और इसमें ESS ऐड कर दिया तो बन गया एक्ट्रेस, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन हो गया। उसी तरह इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर में भी लास्ट क्या है, ओ ही है, तो ओ को ड्रॉप कर दिया तो बन गया इंस्ट्रक्ट्रेस, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन हो गया। वेटर में लास्ट क्या है, ई वॉवल, लास्ट ही है ना, वॉवल्स कौन से है, AEIOU, उसमें से ई भी आ रहा है वॉवल में, तो लास्ट वॉवल को ड्रॉप कर दिया तो क्या बन गया, वेटर टू वेट्रेस, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन हो गया। उसी तरह टाइगर है, टाइगर का लास्ट वॉवल ई है, उसको ड्रॉप कर दिया और ESS ऐड कर दिया तो बन गया टाइग्रेस। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ESS तो ऐड करना है मस्कुलाइन में, बट उसी के साथ साथ हमें फाइनल वॉवल जो भी आ रहा है उसको ड्रॉप कर देना है, उसको छोड़ देना है, उसके बाद उसमें ESS ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मस्कुलाइन टू फेमिनाइन। नाउ द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3, by adding ESS after dropping vowel plus consonant। फिर से वही आ गया, क्या आ गया कि ESS ही ऐड करना है। मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन में ज्यादातर ESS ऐड होता है, पर इसके अंदर भी एक कंडीशन है, क्या, पहले तो आपको फाइनल वॉवेल को छोड़ना था, पर अब लास्ट में जो भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट आ रहे हैं उन दोनों को छोड़ना है। लास्ट का एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, इन दोनों को छोड़ करके ESS ऐड कर देना, उससे क्या होगा, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एम्परर, एम्परर में O वॉवेल है, R कॉन्सोनेंट, इन दोनों को छोड़ दिया और ESS ऐड कर दिया तो बन गया एम्प्रेस, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन। अबॉट, अबॉट में क्या है, O वॉवेल, T कॉन्सोनेंट और इन दोनों को छोड़ तो बन गया अबेस, इसका हो गया मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन। उसी तरह गवर्नर, गवर्नर में O वॉवेल, R कॉन्सोनेंट, दोनों को छोड़ दिया तो बन गया गवर्नेस। मर्डरर, मर्डरर के अंदर भी E वॉवेल है, R कॉन्सोनेंट,
दोनों को लीव कर दिया तो बन गया मर्डरस। रूल नंबर 3 में था कि आपको ESS तो ऐड करना है, पर लास्ट का कॉन्सोनेंट और वॉवेल उन दोनों को लीव करके फिर ESS ऐड करोगे तो मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4, सम कंपाउंड नाउन्स आर चेंज्ड बाय चेंजिंग फर्स्ट वर्ड। अब रूल नंबर 4 में क्या बताया है कि कुछ कंपाउंड नाउन्स को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड को चेंज करके हम कंपाउंड नाउन्स को मस्कुलाइन टू फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स कौन सी थी? जब हम 2-3 वर्ड्स को बाय एडिंग हाइफन के थ्रू उनको ऐड करके एक सिंगल वर्ड बना देते हैं, तब वो कौन सी नाउन हो जाती है? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है। अब इसका हमने फर्स्ट वर्ड चेंज करना है। फर्स्ट वर्ड चेंज क्यों करना है? ताकि हम इसे मस्कुलाइन टू फेमिनाइन बना सके। ब्रदर इन लॉ का फर्स्ट वर्ड चेंज कर दिया, ब्रदर को चेंज करके सिस्टर लिख दिया, तो इसका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन हो गया। ब्रदर इन लॉ तो सिस्टर इन लॉ हो गया। उसी तरह नेक्स्ट है ही गोट का फर्स्ट वर्ड चेंज किया शी में, तो ही गोट टू शी गोट कन्वर्जन हो गया, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्ट हो गया। उसी तरह डॉग वॉल्फ में भी डॉग को चेंज कर दिया बिच में, तो डॉग वॉल्फ का हो गया बिच वॉल्फ। मैन सर्वेंट, मैन का चेंज कर दिया मेड में, फर्स्ट वर्ड को चेंज कर दिया तो मैन सर्वेंट का हो गया मेड सर्वेंट, एंड ये हो गया मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्ट। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, कुछ कंपाउंड नाउन्स को हम मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग देयर फर्स्ट वर्ड को चेंज करके हम उनका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5, सम कंपाउंड नाउन्स आर चेंज्ड बाय चेंजिंग सेकंड वर्ड। अब कुछ तो था, ऊपर तो था फर्स्ट वर्ड का, अब कुछ कंपाउंड नाउन ऐसी भी होती है जिनका हम सेकंड वर्ड चेंज करके उनका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीकॉक है, पीकॉक के अंदर कॉक सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड को चेंज कर दिया हैन में, तो पीकॉक का पीहन बन गया और इसका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन चेंज हो गया। लैंडलॉर्ड है, लॉर्ड को चेंज कर दिया लेडी में, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो गया, उसी तरह मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है स्टेपफादर में फादर सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड को कन्वर्ट कर दिया, तो फादर को कन्वर्ट कर दिया मदर में, सेकंड वर्ड का कन्वर्जन है। सो स्टेपफादर से स्टेप मदर बन गया एंड ये कन्वर्ट हो गया मस्कुलाइन टू फेमिनाइन। उसी तरह ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन में भी सेकंड वर्ड को चेंज करके डॉटर कर दिया, तो ग्रैंडसन टू ग्रैंडडॉटर, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन हो गया इसका। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, हम कुछ कंपाउंड नाउन्स के सेकंड वर्ड को चेंज करके भी उनका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, रूल नंबर 6, बाय सब्स्टिट्यूटिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड। अब क्या बोला इसने? कभी कभी हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो रिलेटेड नहीं होता पूरा अलग वर्ड ऐड करके उसका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर था, ब्रदर का पूरा एंटायरली डिफरेंट है, सिस्टर कोई है ही नहीं, इनका रिलेशन ही नहीं दिख रहा है कुछ खास, तो पूरा एंटायरली डिफरेंट चीज में हो गया ना कन्वर्ट। तो इसका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कैसे किया? पूरी तरह से डिफरेंट वर्ड यूज करके। नेक्स्ट है किंग का क्वीन, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, एंटायरली डिफरेंट वर्ड है। उसी तरह विजार्ड एंड विच, विजार्ड कौन होता है? जादूगर। विच कौन है? जादूगरनी। तो इनमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, तो इंटायरली डिफरेंट वर्ड को यूज करके हमने इसका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन किया। उसी तरह नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, तो नेफ्यू का कन्वर्जन भी नेफ्यू से नीस बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, कोई भी रूल टाइप नहीं लग रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6, हम क्या करते हैं कि कुछ मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन में कन्वर्ट करने के लिए इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, ऐसा वर्ड यूज करके उसका मस्कुलाइन टू फेमिनाइन कन्वर्जन करते हैं। ओके, that was all for today's video. Thank you for joining me and staying till end. And if you like my video, then please do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon to get my latest updates. In our next video, we'll discuss about the relation and functions of noun. Till then, take care. Bye-bye.